हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो नहीं कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया है, चलो पढ़ाई बंद कर देते हैं, क्या ही पता चलना है। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं तो हमें पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम फिर से आपके मैंग भैया लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम टॉपिक में हमें पढ़ना है कि कैसे ये वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं। तो हम देखो बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें रिवाइज करनी है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम डाल देते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, इसे हम वैद्युत हिंदी में बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो फ्लक्स को स्टार्ट करें। फ्लक्स है, लक्स मत समझ लेना, अरे भैया लक्स पढ़ाने लगे, नहीं लक्स नहीं, फ्लक्स है। तो देखो क्या है, फ्लक्स होता क्या है, और फ्लक्स के पहले हमें कुछ चीजें जाननी है। अच्छा ये बताओ कि क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी, कैसी राशि है? क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल कैसी राशि है? राशि बोले तो मतलब जैसे कि आपको पता है दो चीजें होती हैं हमारे पास, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा अदिश स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास दो चीजें होती हैं, सदिश वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो क्या है ये, सदिश है या अदिश है? अच्छा सदिश पता है कि नहीं? अच्छा सदिश भी रिवाइज करा देते हैं। सदिश और अदिश में दो चीजें होती हैं, कैसे हम डिफाइन कर देते हैं। सदिश जिसके पास कोई दिशा हो, डायरेक्शन हो और एक मान हो, वैल्यू हो। ठीक, अदिश जिसके पास केवल मान हो, कोई भी डायरेक्शन ना हो, वो अदिश होता है। ठीक है, पर एक तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सदिश अर्थात वेक्टर को डिफाइन करती है। वेक्टर में दो चीज होती हैं, डायरेक्शन एंड आल्सो हैव अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, ये सदिश के लिए थर्ड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो वैल्यूज वेक्टर सम की जो रूल है उसे फॉलो करती हो। किसे? वेक्टर सम रूल फॉलो करती हो। क्यों, इसकी जरूरत कहां पड़ी? अच्छा देखो, करंट जो होता है, करंट अर्थात धारा, ये कैसी क्वांटिटी है? अगर हम देखें, हाँ भैया ये तो वेक्टर लग रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी लग रही है। देखो डायरेक्शन है, इस दिशा में जा रही है, डायरेक्शन है इसमें, और वैल्यू भी है कि भैया इतने एम्पियर की वैल्यू है, इतने एम्पियर की वैल्यू है, यानी इसमें वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी है। तो इससे तो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, पर ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है हमारी। कैसी है? स्केलर। कैसे पता चला भैया, कैसे कह रहे हो आप? देखो क्यों, क्योंकि अगर 2 एम्पियर और 5 एम्पियर के करंट जब मिलते हैं तो किस क्या बनाते हैं, 7 एम्पियर। मान लो दो तारे हैं, इधर से ये इधर से, मिलके यहाँ पास 2 एम्पियर की वैल्यू धारा आ रही है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पास 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ पास कितनी आएगी, 9 एम्पियर का करंट आता है। वेक्टर नहीं फॉलो कर रही। वेक्टर सम का हमने बताया था ना कि अगर a प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ नहीं, वो भैया आई और मिल गई। यानी हमें थर्ड चीज इंपॉर्टेंट ये पड़ी कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, कोई अगर जो मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो उसकी थर्ड वैल्यू मतलब थर्ड रूल ये भी फॉलो करना चाहिए कि वो वेक्टर सम को रूल को फॉलो करे, अर्थात सदिश योग के नियम का भी उसे पालन करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई चीज को हम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 चीज होनी चाहिए। फर्स्ट, उसमें वैल्यू होनी चाहिए, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड
वो वेक्टर सम का रूल का फॉलो करे, वेक्टर सम रूल को फॉलो करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, हम थे क्षेत्रफल में, एरिया पे। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? अब देखो कुछ लड़कों को नहीं पता होगा, ये क्षेत्रफल होता है, हमने निकाल लेते हैं कि स्क्वायर है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल ये है। इसमें कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? कोई ये चीज है, कोई स्क्वायर है, ये इसका एरिया हो गया। कोई स्फेयर है, गोला, गोला वो उसका एरिया हो गया। उसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गई? तो डायरेक्शन तो होगी नहीं, स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, बट नहीं। क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसमें भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। हैं? ये क्या भैया, ये कहाँ से आ गया? डायरेक्शन कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो देखो, जैसे अगर मैं बताऊं, मान लो ये मेरी नोट्स है, ठीक है, हाँ मेरी नोट्स है। ये मान लो ये स्क्वायर, ये मान लो क्या रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम दिस एरिया। जो इसका एरिया, इसका जो दिशा होगी वो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ठीक है भैया, रेक्टेंगल का समझ में आ गया। यानी देखो, पहले तो क्षेत्रफल सदिश होते, क्षेत्रफल कैसा है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी मान लो कि अगर हमने कोई चीज ले ली, ये हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पास मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसकी डायरेक्शन हम क्या लें। मान लो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इनकी डायरेक्शन आई कैप, जे कैप एंड जेड डायरेक्शन के कैप। जेड डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, देखो अगर मैं इसे लेंथ बोलूँ, इसे विड्थ बोलूँ, तो ये क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट और विड्थ, हाइट एंड लेंथ में मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई हमें स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी साइड है ए सेंटीमीटर या ए मीटर कर दो, और इसकी साइड है ए मीटर, दोनों ए मीटर के हैं। ठीक, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? ठीक है, एरिया निकालना, एरिया क्या होगा, सो एरिया में क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा एस, एरिया को ए से डिफाइन करते हैं या एस से डिफाइन करते हैं, मतलब किसी से भी शो करते हैं, तो हम बेसिकली हम ए से या एस से शो करते हैं। मैं एस से शो कर रहा हूँ, एरिया एस इंटू एन वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन, और इसका ये वैल्यू हो गई, इसका ये डायरेक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, कितना आएगा, देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू डायरेक्शन। मैंने बोला डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, मान सॉरी ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, जैसे अगर ये रखा हुआ है, ठीक है, ये इसमें है, इस साइड है। ठीक है, देखो ये है, ये इसकी लेंथ, ये इसके ऊपर विड्थ, हाइट में। ठीक है, तो ये इसकी जो थर्ड डायरेक्शन वो किधर होगी, बाहर, यानी जेड की ओर। ये पता है कैसे है, एक ही उस पे नहीं है। अगर मैं बोलूँ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायमेंशंस, तो देखो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे, अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, तीनों कलर से मैंने शो कर रखा है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगी, जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस होगी, ऐसे होती है, ये इस प्रकार होती है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखो ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलर। तो अगर कहीं पास, मान लो यहाँ पास मैंने स्क्वायर रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगी, या तो इस साइड होगी या तो इस साइड होगी। ठीक है, किसी 2D फिगर में उसके जो डायरेक्शन होगा वो दो साइड होता है। ठीक है, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड। ठीक है, देखो अगर यहाँ पास मैंने कोई स्क्वायर रख दिया,
लाइक मैं यहाँ पास मान लो ये पेज है, ये पेज ऐसे रख दूँ, ये पेज ऐसे रख दूँ, ठीक है। इस पेज को कुछ हार्ड चीज़ ले लेते हैं, चलो समझ लो, इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो यहाँ पर जैसे मेरा हाथ है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा। अगर एक्स आई कैप, जे कैप एंड द थर्ड के कैप, सो द डायरेक्शन विल बी द के कैप, बाहर की ओर, इसका बाहर की ओर होगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ये अंदर भी, तो ऐसा लगा सकते हो आप निकाल के, ऐसे भी तो कर सकते हो, ये अंदर की ओर कर सकते हो, अंदर की ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बाहर की ओर क्या है, के कैप, के कैप, या फिर ए स्क्वायर अंदर की ओर भी तो हो सकता है माइनस के कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया। यानी एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटसाइड यानी लंबवत बाहर की ओर होता है या तो अंदर की ओर होता है। इन 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर में दिख नहीं रहा होगा इससे, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो 3D डायमेंशन, अगर 3D फिगर, 2D फिगर पता है ना, इसकी लेंथ विड्थ हो या फिर लेंथ हाइट हो या फिर हाइट विड्थ हो, ठीक है, केवल 2 डायमेंशन हो उसमें, थर्ड डायमेंशन मौजूद ना हो, ठीक है। अब थर्ड डायमेंशन यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज हो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसे हटा दूं, अब समझो 3D फिगर्स की, यहां पर मैं कुछ 3D फिगर ड्रॉ कर दूं, कोई क्यूब हो गया या फिर कोई क्यूबाइड हो जाए, कोई क्यूबाइड हो जाए, या फिर कोई यहां पास स्फीयर, स्फीयर हो जाए, ठीक है, स्फीयर हो जाए, या फिर कोई सिलेंडर, बेलन जिसे हम बोलते हैं, स्फीयर हो जाए, ठीक है, और कोई फिगर, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इनकी डायरेक्शन समझो, इसका एरिया डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन, जितने भी इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट्स बोले तो जिसमें भी जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, और वो भी किधर होगी, बाहर की ओर। मान लो मैंने कोई डिब्बा रख लिया, डिब्बा, चलो ये डस्टर है मेरे पास, डस्टर क्या है, क्यूबाइड है, ये एरिया, इसके एरिया का बाहर परपेंडिकुलर बाहर साइड, आउटसाइड, ये एरिया परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये एरिया परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये एरिया परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये एरिया परपेंडिकुलर आउटसाइड। इसकी दूसरा देखो ये है, इसकी दूसरी साइड एक प्लेट पहले से है ना, मतलब इसकी ये साइड पहले से ना, इसके अंदर से मैं नहीं बोल सकता कि इसके अंदर से क्या है डायरेक्शन है, केवल 3D फिगर्स में केवल बाहर साइड ही डायरेक्शन होती है, एक ही सिंगल डायरेक्शन होती है, ठीक है, दो डायरेक्शन नहीं होती हैं। तो इनमें जितने भी एरिया हैं उनके अलग अलग क्या होंगे, डायरेक्शन होंगे, ठीक है। ठीक, तो देखो नीचे की ओर डायरेक्शन होगी, इस साइड बाहर की ओर, दूसरी वाली प्लेट दूसरे साइड अंदर की ओर। इसमें भी देखो इसी तरह सेम ये भी हो जाएगा, ऊपर इस साइड, नीचे साइड, इधर अंदर, ठीक है। इस पे देखो इसके कितने, ये है ऊपर वाला, इसका ऊपर, इस वाली प्लेट का नीचे, और ये वाला जो कर्व फिगर होता है, ये कर्व फिगर, इसका डायरेक्शन चारों ओर होगा, चारों ओर। जैसे मैं अगर ये ऐसा फिगर हो ना, तो ध्यान देखो हर एक लाइन जो उसके सेंटर से होके जा रही है, कर्व एरिया फील करो, ये कर्व एरिया है, मान लो ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, ये कर्व एरिया है, तो हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो इसके सेंटर से होके जाए, इस पर, इस एरिया पर, इस बाहर वाले एरिया पे परपेंडिकुलर बनाता है और उसका डायरेक्शन शो करेगा। तो चारों ओर इसकी डायरेक्शन है, चारों ओर डायरेक्शन निकलने, समझो एक ऐसा है, इसके चारों तरफ से मैं समझो अंदर एक रॉड जला दूं, मैंने इस तरह सिलेंडर लिया, उस पर एक रॉड डाल दिया, रॉड समझ रहे हो ना, लाइट वाली रॉड, उसे डाल दिया, जब उसे जलाऊंगा तो क्या होगा, चारों तरफ से क्या निकलेंगी,
लाइट रेज निकलेंगी, समझ लो वो उनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक रॉड उस पर, मतलब एक सिलेंडर, उस पर बीच में रॉड गोल वाली, उसे मैंने जला दिया, क्या होगा, उसके चारों तरफ से क्या निकलेगा, रेज निकलेंगे, लाइट की रेज निकलेंगी, वो उसके क्या शो करेंगी, डायरेक्शन शो करेंगी। तो इसके चारों तरफ से डायरेक्शन। सेम इसी इसमें, इस स्फीयर में गोला, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल पे क्या होगा कि अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइट चला दूं, ठीक है, तो हर एक लाइन जो इसके सेंटर से होके जा रही है, इसके सरफेस पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, और वो उस पर क्या होती है, वो इसकी एरिया वेक्टर होती है, क्षेत्रफल सदिश। यानी इस पर हर एक लाइन, बहुत सारी, मैंने बोला ना लाइट जला दिया तो इससे क्या निकल रही है, ये रेज निकल रही हैं, ये सब क्या शो करेंगी, इसके क्षेत्रफल का, एरिया का डायरेक्शन शो करेंगे। यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन शो करेंगी। समझ में आ गया, तो ये बाहर की ओर इनकी डायरेक्शन होगी। ये चीज समझ में आ गई है, एरिया वेक्टर समझ में आ गया, आ रहे हैं गॉस में भी आ रहे हैं, फ्लक्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें चीज़ों को समझना है पहले। अब अगली चीज़ क्या समझनी है, हटा दूं। ठीक है, देखो इस, अब हमें समझना है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी समतल कोण, और सॉलिड एंगल क्या होता है, जिसे बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है, मतलब कोई कोण ठोस नहीं है, ठोस कोण, फेंक के मारेंगे ठोस कोण। देखो समतल कोण और ठोस कोण क्या होता है। प्लेन एंगल, ये एंगल कोण समतल पे बना हुआ, ये देखो ये बोर्ड है, 2D फिगर है, समतल है। मान लो कोई यहाँ पर गोला है, ठीक है, तो ये जो जो चाप है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ये इसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, उसे बोलते हैं समतल कोण, यानी समतल पे बना हुआ कोण। ठीक है, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो गया, इस ए से मान लो ये ए बी है, चाप या कॉर्ड, चाप की दूरी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड अपॉन रेडियस, या फिर बोलते त्रिज्या। ठीक है, थीटा बराबर ये चाप, इसे हम डी से शो कर दें, बटे दूरी रेडियस डी बाई आर, इसे शो करते हैं रेडियस। इसका जो यूनिट होता है वो हम शो करते हैं रेडियस, रेडियस। ठीक है, सर रेडियस रेडियन, रेडियन। ठीक है, रेडियन से शो करते हैं। अब रेडियन होता कितना है, एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, इतनी वैल्यू होती है। डायमेंशंस लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन, क्योंकि देखो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। दूसरा समझो सॉलिड एंगल, समझो सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम खाई है, अरे भैया रोज खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम, कोन। मान लो मैंने इसे बनाया, चना ऐसा, इसे क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पुंगी बोलते हो, बोला है क्या, कौन, क्या बोलते हो तुम लोग। अगर मैं ऐसे बनाया, और अच्छे से समझो, ये जो बना है इसके कोने पे, यहाँ अंदर साइड ये है, इसके अंदर ये क्या बना, देखो इसे अगर मैं ऐसे रखूँ ना, इसे हटा देता हूँ, मैंने अगर यहाँ पर से प्लेन एंगल बनाए, देखो यहाँ पास कोई स्फीयर था, स्फीयर पे मैंने क्या कर दिया, गोला खींच दिया, कोई बड़ा सा गोला, उसके ऊपर मैंने गोला खींच दिया, उसके गोले से, जैसे कि एक सेव लो, चाकू को सेड़ो, ऐसे कलिंदा लेते होगे ना, ठीक है, कलिंदा जानते हो ना, वाटरमेलन, उसे लिया, चाकू को सेड़ा, उसके अंदर ऐसे आठ घुसेड़ देते हैं, ऐसा ही बिल्कुल अंदर से बिल्कुल गोल गोल, फिर देखते हैं अच्छा लाल है, ठीक है खा लेते हैं, चलो बस वापस उसे वैसे ढक्कन लगा देते हैं। देखो क्या हुआ। तो वैसे ही अगर मैं इसे ऐसे रखूँ ना,
तो इसमें देखो इसे 3D, इसे मतलब सॉलिड एंगल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। ऐसे ऐसे रख दिया मैंने, समझ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ऐसे ये बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे रख दिया, इसमें लेंथ भी है विड्थ भी है, और देखो बाहर की ओर क्या उभार है जिसे हम बोलते हैं हाइट। आगे ऊपर की बाहर की ओर क्या हुआ एक्सप्रेस्ड है, ये बाहर की ओर फैला हुआ है ना, ये ऐसे है। इसमें लेंथ भी है विड्थ भी है और अंदर की ओर हाइट भी है, पूरा है। देखो ये है, इसे अंदर रखा इस तरह। देखो इसमें क्या क्या है, पहले ये है, ये है, दो चीजें हैं इसमें, विड्थ है लेंथ है, इसमें हाइट तो नहीं है ना। अब इसमें देखो अगर इसमें ऐसे रख दिया तो ये बाहर की ओर भी तो फैला हुआ है ना, बाहर की ओर फैला है। अगर ये बाहर की ओर फैला है यानी इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, बाहर की ओर जो 3 इसे ये थर्ड बाहर की ओर, यानी इसमें 3 डायमेंशन है, इसीलिए इसे बोला जाता है सॉलिड एंगल। जैसे इसके अंदर जो बना हुआ कोण है, इसके बिल्कुल सेंटर पे ऐसा जो कोण बना हुआ है, ऐसा ऐसा कोण जो बना हुआ है, ऐसा एंगल जो बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बराबर होता क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, द एरिया वेक्टर, area in the surface, area on the surface upon distance from the center। या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर जो आपने उस सरफेस पे ये एरिया लिया हुआ है, मान लेते हैं इसे हमने ds एरिया है कोई, ठीक है, छोटा सा ओमेगा काटेंगे, छोटा सा ds एरिया, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, और इस एरिया की इस सेंटर से डिस्टेंस r, रेडियस यानी त्रिज्या r, डी ओमेगा बाई डी एस बाई आर। या फिर फुल कर देंगे तो एरिया का हम इसमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है कितना है, ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, ठीक है। एक किसी सेंटर पे 4 पाई डिग्री ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल बनता है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, इतनी चीजें क्लियर हुई ना, ठीक। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगला टॉप इसमें हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। अच्छा ऐसे समझो कि तुम्हें किसी ने बोला गया कि यार एक दीवार है, दीवार में ईंटें हैं, इन ईंटों को गिन के दिखाओ। तो आप ईंटों को गिनोगे कैसे, ठीक है। आपने गिनना चालू किया 1 2 3 4 5, अरे भैया भैया सुनो, अरे यार भुलवा दिए तुम, फिर से गिनना पड़ेगा, फिर गिनना चालू किया 1 2 3 4 5 6 6 6। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि वो कैसे, अरे फिर भूल गया, शिट। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी थी 16 17, भूल गया। अब आप गिनना चालू करो, बार बार भूल रहे हो, अरे ठीक है आपने गिन भी लिया, कहीं ना कहीं छोटे बड़े में आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको 2-3 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका कि आपने ये एक पूरी दीवार ली, इस दीवार का आपने क्या, ये लेंथ ये विड्थ मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है। एरिया निकाल लिया, एरिया कितना आ गया L इंटू बी, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल जिसे हम बोल रहे हैं, कुल क्षेत्रफल निकाल लिया। आपने एक ईंटा उठाया, मान लेते हैं इसकी कितनी है, इसकी है A और नीचे है D।
आपने ईंट का एरिया ए इंटू डी क्षेत्रफल। अब क्या किया आपने, कुल क्षेत्रफल से, स्मार्ट बच्चे हो ना, जो टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल से एक ईंट का क्षेत्रफल क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मान लो एक ईंट का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर और कुल क्षेत्रफल था 100 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितने ईंटें, 100 ईंटें। एक तो ये हो गया। दूसरा, बस ये तो है। दूसरा समझो, आपने ये निकाला। अब दो तरह के बच्चे होते हैं ना, उन्होंने क्या कि यहाँ पास आपने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, मान ले पूरा 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर की दीवार है, आपने 1 मीटर स्क्वायर की ईंटें गिन ली, कितने ईंटें लगी हैं, हाँ, आपने कि देखा कि इसमें 5 ईंटें लगी हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में 5 ईंटें, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितनी ईंटें होंगी, 100। देखो 1 मीटर स्क्वायर में 5 ईंटें, तो 100 मीटर स्क्वायर में दोनों तरफ किसका गुणा कर दोगे, 100 का। 100 मीटर स्क्वायर में कितनी ईंटें होंगी, 500 ईंटें होंगी। समझ में आया। अब यानी आपको बोल दिया जाए तो ऐसे, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने काउंट करके बता दिया। अब आपको यही बोल दिया जाए कि यार यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा है और इतने एरिया से कितने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। चार्जेस है, चार्जेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो जाएंगी या तो आएंगी। प्लस चार्ज से जा रही होती हैं, माइनस चार्ज की ओर आ रही होती हैं। तो आपने क्या, कैसे काउंट किया जाए, मतलब काउंट तो नहीं करोगे क्योंकि वो दिख नहीं है रही हैं, पर अगर बोला जाए मतलब इमेजिनरी लाइंस जो है कि कितनी इमेजिनरी लाइंस आ रही होंगी, तो आपको निकालने के बाद मान लो ठीक है 1 कूलम से हमने पता कर लिया, आपको बोल दिया जाए कि 436 कूलम रखा हुआ है या 232 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हमें फ्लक्स के एक तो मतलब मेथड दिया गया। फ्लक्स मेथड क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स क्या होता है, समझो। अब यहाँ पास फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि एक पर्टिकुलर फील्ड से निकलने वाली परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारा फ्लक्स कहलाती है। क्या, फिर से समझो, एक एरिया से, एक क्षेत्रफल से वैद्युत बल निकलने वाली लंबवत बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। इससे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इससे इस साइन को क्या बोलते हैं, फाई से। दोबारा समझेंगे, किसी क्षेत्रफल से, एरिया है, ये एरिया है, किसी क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखा, या फिर हम इन्हें बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा। इंग्लिश में समझो कि इन्हें या तो फील्ड लाइंस बोलते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जो बोल रहे हैं कि इस एरिया से निकलने, इस क्षेत्रफल से निकलने वाले परपेंडिकुलर या लंबवत बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। या फिर एक और इसकी डिफिनेशन है कि क्षेत्रफल मतलब कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, क्षेत्रफल की दिशा की ओर ही निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। फाई बराबर ई इंटू एस, या फिर फाई बराबर ई इंटू ए। दोनों एस और ए एक ही है, एरिया ही है। ये एरिया वेक्टर हैं, दोनों सदिश हैं, बट फाई क्या है, अदिश है। मतलब ये दोनों तो वेक्टर हैं पर फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम फ्लक्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे और गॉस थ्योरम जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।